जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कारक के विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, कारक क्या होता है। कारक कारक क्या होता है, कारक को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, ये कारक जो होते हैं शब्दों के बीच में संबंध बनाते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। वाक्य में दोस्तों जो प्रयुक्त शब्द होते हैं एक दूसरे से सटे हुए, क्योंकि एक दूसरे पर आधारित होते हैं। कह सकते हैं आप। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध होता है। दोस्तों, ये संज्ञा जो होती है उसका क्रिया के साथ, जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें क्रिया का सीधे स्कूल संज्ञा से संबंध होता है। संबंध ही कारक है। क्या है? क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ता हो गया कारक, और ने विभक्ति। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, ये दोस्तों सब क्या है? कारक और विभक्तियां। ऐसे ही ये कितने प्रकार के होते हैं? कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। क्या कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक देखते हैं, कर्ता कारक। पहला कौन सा है दोस्तों? कारक है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। जैसे दोस्तों मैंने कर्ता ने, कर्ता कारक हो गया, ये कर्ता ने, ये कर्ता क्या है? कारक है। और ये क्या है? विभक्ति। ये विभक्ति कर्ता ने। तो दोस्तों एक बार फिर से कर्ता कारक को समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं। दोस्तों, ये जो ने विभक्ति है, जो ये कभी कर्ता के साथ होता है और कभी नहीं भी होता है, छिपा हुआ से साइलेंट रहता है उसमें सेंटेंस में। फिर से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप क्रिया के करने वाले का बोध, क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक। इसका चिन्ह ने है। इसका चिन्ह ने है। कर्ता ने कर्म, ये कर्ता क्या है? कारक है, और ये ने विभक्ति है। और ये दोस्तों जो ने होता है कभी वाक्य में होता है और कभी भी नहीं होता है, साइलेंट रहता है। उदाहरण देख लेते हैं। रमा ने पुस्तक पढ़ी। अब जैसे इसमें ने ये विभक्ति है, रमा ये कारक हो गया, कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक। वो पुस्तक पढ़ी। मोहन खेलता है। अब दोस्तों इसमें साइलेंट है। ने विभक्ति साइलेंट। मोहन तो कर्ता हो गया, लेकिन इसमें ने जो विभक्ति है वो साइलेंट है। साइलेंट? मोहन ने खेलता होगा नहीं, सेंटेंस नहीं, इसका सेंटेंस अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो इसको मोहन खेलता है। मोहन, इसमें ने साइलेंट है। दोस्तों हमें लगता है दोस्तों आपको कर्ता कारक समझ में आ गया। अब देखते हैं कर्म कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म को तो कर्म कारक देते संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति? कर्म के साथ को विभक्ति आती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक कैसे पहचानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है।
तो दोस्तों ये भी कभी कभी को जो होता है ने की तरह सेंटेंस में साइलेंट रहता है और कभी यूज होता है। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, उसने, क्या उसने, ये हो गया कर्म, ये हो गया कर्ता, ये उसने श्याम को पढ़ा, ये कर्म हो गया, को पढ़ाया। अब ये यहाँ पे क्या यूज हुआ, ये को विभक्ति है, ये क्या है विभक्ति, ये को विभक्ति यूज है। अब अगला देखते हैं उदाहरण, राहुल ने चोर को पकड़ा, इसमें को क्या है विभक्ति है, इसमें भी को विभक्ति है। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। दोस्तों मेन पॉइंट क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में कभी को साइलेंट होता है, कभी नहीं साइलेंट होता है। उसने श्याम को पढ़ा, इसमें को क्या है विभक्ति। राहुल ने चोर को पकड़ा, इसमें को क्या है विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, दोस्तों ये कर्म को। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 3 करण का, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। क्या जिस साधन से अथवा क्या दोस्तों, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को क्या करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होती है। क्या इसके करण कारक की मुख्य पहचान दोस्तों क्या होती है, से अथवा द्वारा होती है। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, श्याम गेंद से, क्या श्याम गेंद से खेलता है, इसका मतलब यहाँ कौन सा कारक है, करण कारक है। आदमी चोर को जिस लाठी द्वारा, क्या आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, इसमें कौन सा कारक है, दूसरे कारक के साथ नहीं बताया जाना चाहिए। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण कारक की मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होती है। जैसे आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, मतलब द्वारा करने के लिए, और श्याम गेंद से खेलता है, करण कारक है। दोस्तों अगला दूसरा चाहते हैं संप्रदान का, चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें जिसके लिए क्रिया की जाती है, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, इसमें कर्म कारक के ऊपर को होता है वो भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होती है। लेकिन दोस्तों जो कर्म यूज होता है तो इसका अर्थ किसके लिए, के लिए होता है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं डेफिनेशन, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक जो को होता है, कर्मकर्ता ने कर्म को भी प्रयुक्त होता है, लेकिन परंतु इसका अर्थ के लिए होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। क्या कमल है जो मोहन के लिए या मोहन को, ये कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, मतलब यहाँ कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। माँ बच्चे को मिठाई देती है, या माँ बच्चे के लिए मिठाई देती है, लेती है, तो माँ बच्चे को यहाँ कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। दोस्तों अगला कारक नंबर है 5 कौन सा है, अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है दोस्तों अलग होना। क्या अपादान का मतलब ये दोस्तों होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से, क्या जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है। क्या दोस्तों, करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से, परंतु करण कारक इसमें इसका अर्थ सहायता होता है। क्या अपादान में अलग होना होता है दोस्तों। अपादान का मतलब ये होता है दोस्तों अलग से, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण ये हमने जो बताया करण से अथवा जिसके द्वारा होता है वैसे, लेकिन इसका दोस्तों अपादान में कारक में क्या होता है, अपादान मतलब अलग होना। तो देखते हैं दोस्तों इसके एग्जांपल, हिमालय से, दोस्तों हिमालय है वहां से
गंगा निकलती, गंगा जो कहाँ से निकलती, हिमालय से, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है, इसलिए यहाँ कौन सा कारक है, अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष है तो उसे पत्तियां नीचे गिर रही हैं, तो कौन से अलग हो रही ना, तो यहाँ भी अपादान कारक है। संबंध कारक नंबर 6, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। संबंध कारक क्या होता है दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के होता है। क्या, का, की, के होता है। संबंध कारक फिर से देखते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के होता है। जैसे उदाहरण, कमल की किताब मेज पर है। क्या दोस्तों, कमल की किताब जो है कहाँ पर, मेज पर है, कि ये का संबंध कारक है। और राम का घर दूर है, ये का क्या है यहाँ पे, संबंध कारक है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 7 दोस्तों है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का, क्या क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में पर, दोस्तों इसकी मुख्य पहचान, अधिकरण कारक की दोस्तों मुख्य पहचान क्या होती, में और कामा पर संज्ञा के जिस रूप से, क्या संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में कामा पर से होती है। उदाहरण देखें, घर पर माँ है, क्या, पर दोस्तों में है, इसका मतलब कौन सा अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया, क्या घोंसले में चिड़िया है, तो इनमें कौन सा है, अधिकरण कारक है। दोस्तों अगला देखते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का है। दोस्तों संबोधन कारक क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या, इसका संबंध ना तो क्रिया से होता है और ना तो किसी दूसरे शब्द से होता है। क्या दोस्तों, जो संबोधन कारक होता है उसका संबंध ना तो क्रिया से होता है ना किसी दूसरे शब्द से भी होता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है दोस्तों, इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, खबरदार, खबरदार। और नंबर 2 एक और देख लेते हैं, सावधान रहो। ये क्या हो गया, संबोधन कारक। दोस्तों फिर से एक बार दोनों देख लेते हैं। नंबर 7 में क्या है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में कामा पर है। और उदाहरण देखें, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, एग्जाम्पल है। संबोधन कारक फिर से रिपीट करते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और दोस्तों संबोधन कारक का संबंध ना तो क्रिया से होता है ना किसी दूसरे शब्द से होता है, इसका कोई कारक चिन्ह। दोस्तों संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जिसका संबंध किसी से ना तो क्रिया से ना किसी दूसरे शब्द से और ना इसका कोई कारक चिन्ह भी होता है। इसको ऐसे पहचानते हैं जैसे खबरदार, ये मार्कर नहीं है जो ये चिन्ह बना है, इसकी यही पहचान होती है। तो दोस्तों हमें लगता है आपको कारक समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।